नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वर्किंग व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस साइड पर हमने एक पुरानी वॉल से पुट्टी और पेंट रिमूव करना है। उसके बाद इसी प्रिपेयर्ड सरफेस पर नेचुरल ग्रे स्पार्कल स्टोन लगाना है। साथ ही फसाड के ऑलमोस्ट 25 फीट हाइट वाली वॉल की प्रॉपर क्लीनिंग, वाटरप्रूफिंग और बाउंड्री वॉल की स्टोन सीलर प्रिपरेशन भी करनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मशीन वॉल पुट्टी स्क्रैपर मशीन है। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये मशीन ओल्ड पुट्टी और पेंट को कितनी स्मूथली रिमूव करती है और ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आता है। तो चलिए मशीन को अनबॉक्स करते हैं और डायरेक्टली साइट पर इसका प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। मशीन अनबॉक्स होने के बाद अब इसका एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ वॉल पर ओल्ड पुट्टी और पेंट की मल्टीपल लेयर्स हैं। अगर इसी सरफेस के ऊपर डायरेक्टली कोई न्यू फिनिश या स्टोन एप्लीकेशन कर दी जाए तो बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सबसे पहले स्टेप है वीक और लूज लेयर को कंप्लीटली रिमूव करना। मशीन का स्क्रैपर ब्लेड वॉल की सरफेस पर कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ काम करता है। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि ओल्ड पुट्टी और पेंट वॉल से स्मूथली सेपरेट हो रहा है। इसी तरह मशीन से काम करने का एक मेजर एडवांटेज ये है कि मैनुअल स्क्रैपिंग की कंपैरिजन में वर्किंग स्पीड इम्प्रूव होती है और सरफेस प्रिपरेशन कंप्लीटली कंट्रोल्ड तरीके से की जा सकती है। लेकिन सिर्फ पुट्टी हटा देना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी चेक करना होता है कि जो बेस सरफेस बच रहा है वो साउंड है या नहीं। जहाँ लूज़ मटेरियल मिलेगा उसको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टोन, टाइल या कोटिंग की लाइफ काफ़ी हद तक सरफेस प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है। और यही रीज़न है कि प्रोफेशनल वर्क में प्रिपरेशन को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अब दीवार की ओल्ड पुट्टी रिमूवल के बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है ग्रे स्पार्कल स्टोन इंस्टॉलेशन। ये ग्रे स्पार्कल स्टोन वॉल को एक नेचुरल और प्रीमियम अपीयरेंस देता है। स्टोन फिक्सिंग से पहले सरफेस की कंडीशन चेक की जाती है और रिक्वायर्ड प्रिपरेशन कंप्लीट की जाती है। अब स्टोन को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ प्लेस किया जा रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोन सिर्फ वॉल पर चिपकाना काम नहीं होता। स्टोन का लेवल, अलाइनमेंट, जॉइंट, कॉर्नर, डिटेलिंग और बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर इनिशियल सेटिंग की करेक्शन नहीं होगी
तो फाइनल एलिवेशन का लुक अनइवन आ सकता है। इसलिए हर पीस को केयरफुली सेट करना और रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। आप क्लोज़अप में देखें कि ग्रे स्पार्कल स्टोन का टेक्सचर जो है वो और नेचुरल वेरिएशन वॉल को एक कम्प्लीटली डिफरेंट करेक्टर दे रहा है। और जब नेचुरल स्टोन को प्रॉपर वर्कमैनशिप के साथ इंस्टॉल किया जाता है तो फाइनल फिनिश का लुक काफ़ी प्रीमियम अपीयर होता है। इसमें हम अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा आगे जाके कॉर्नर को लगाना बताएंगे। कॉर्नर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है नेचुरल स्टोन में, क्योंकि जब भी हमने कहीं पे भी नेचुरल स्टोन को लगाते हुए देखा है या मैक्सिमम लगाया जाता है तो उसके कॉर्नर के जॉइंट्स को प्रॉपर वे से नहीं बनाया जाता। तो हम आपको अभी थोड़े ही टाइम में कुछ सेकंड के बाद इसका कॉर्नर कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक वॉल पे ऑलरेडी 7-8 साल पहले वही स्टोन लग चुका था। हमने वहाँ पे स्टोन खाली प्रोवाइड किया था बट वो फिक्सिंग किसी और से कराया गया था। जब हम इस बार हमने 7 साल बाद इस साइट को दोबारा से हमें उसका काम आया तो उसमें हम लोगों ने जो स्टोन लगाया उसमें जो कॉर्नर अभी आप देखोगे उसका कॉर्नर इतनी सफाई के साथ लगाया गया कि ऐसा आपको फील ही नहीं आएगा कि वो कॉर्नर पहले या बाद में का स्टोन लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। इसमें आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको मैं ये जो भी पार्ट दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल साइट के पार्ट्स हैं और हमारा डेली का रूटीन वीडियो है जिसमें हम लोग उसी रूटीन वीडियो को आपको यूट्यूब के माध्यम से दिखाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट कुछ ही पलों में दिखाने वाले हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट डिटेलिंग पार्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था स्टोन के कॉर्नर्स हम किस तरीके से लगाएंगे। क्योंकि पुरानी वॉल के साथ जो ऑलरेडी स्टोन लगा हुआ था उसके साथ हमने नई वॉल को कॉर्नर को मिलाना था और वही हमने दिखाना था। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेलिंग पर, स्टोन के कॉर्नर्स। फ्लैट वॉल पर स्टोन लगाना एक पार्ट है, लेकिन कॉर्नर पर स्टोन को प्रॉपरली फिनिश करना एक्चुअली वर्कमैनशिप को डिफाइन करता है। कॉर्नर पर स्टोन का जॉइंट, एज, अलाइनमेंट और वर्टिकल लाइन मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कॉर्नर डिटेलिंग सही नहीं होगी तो पूरी एलिवेशन का लुक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए यहाँ स्टोन के कॉर्नर को अकॉर्डिंगली केयरफुली सेट किया जाता है। हर पीस को पोजीशन करते वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि फ्रंट फेस की अलाइनमेंट और साइड रिटर्न दोनों प्रॉपरली मैच करे। ये छोटी सी डिटेलिंग फाइनल एलिवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। आप वीडियो में क्लोज़अप में देख सकते हैं कि कॉर्नर को किस तरह सिस्टमेटिकली फिनिश किया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मैं इस बात की आपको गारंटी दूंगा कि आप अगर कोई भी वीडियो या कहीं पे भी स्टोन क्लैडिंग अगर आप लगी हुई देखेंगे तो जिस तरीके से हमारे टीम मेंबर उसके कॉर्नर को जिगजैग फॉर्म में काट के बना रहे हैं, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल जो मेसन्स होते हैं या टीम होती है वही इस काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। इसके कॉर्नर का एक पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पार्ट में हम लोग इस चीज़ को जिगजैग फॉर्म में क्रिएट करते हैं ताकि वो कहीं पे भी उसका वो पार्ट जो है वो अलग ना दिखे। अब प्रोजेक्ट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है फसाड की वॉल क्लीनिंग। ये फसाड अप्रॉक्सीमेटली 25 फुट हाइट का है। इतनी हाइट पर सरफेस क्लीनिंग के लिए प्रॉपर प्रेशर वॉशर की जा रही है। प्रेशर वॉशर का पर्पस सिर्फ वॉल को विजुअली क्लीन करना नहीं होता है, सरफेस पर एक्यूमुलेटेड डस्ट, डर्ट, लूज पार्टिकल और अनवांटेड डिपॉजिट्स को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। किसी भी वाटरप्रूफिंग या प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट से पहले सबस्ट्रेट की क्लीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर सरफेस डर्टी या कंटेमिनेटेड रहेगी तो कोटिंग और बॉन्डिंग और परफॉर्मेंस
इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ कंप्लीट फसाड को सिस्टमैटिकली क्लीन किया जा रहा है और क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेंगे, वो है वाटरप्रूफिंग। जो भी सरफेस हमने क्लीन किया होता है, हम सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि जो वॉल हमने क्लीनिंग की या प्रेशर वॉशर से सफाई की, उसका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लेके चलते हैं आपको इसी के नेक्स्ट पार्ट, फसाड क्लीनिंग के बाद वाटरप्रूफिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। वाटरप्रूफिंग बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वाटर इनग्रेस के पॉसिबल रूट्स को कंट्रोल करना और बिल्डिंग सरफेस को मॉइस्चर पेनिट्रेट से प्रोटेक्ट करना। लेकिन वाटरप्रूफिंग में सिर्फ मटेरियल लगाना इनफ नहीं होता। सरफेस प्रिपरेशन, क्रैक और जॉइंट्स की चेकिंग, कॉर्नर की डिटेलिंग और एप्लीकेशन टेक्निक, ये सब इक्वलेंटली इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए एप्लीकेशन से पहले सबस्ट्रेट को प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जा रहा है। जहां रिक्वायर्ड है वहां सरफेस प्रिपरेशन और डिटेलिंग कंप्लीट की जाती है। उसके बाद वाटरप्रूफिंग सिस्टम को रेकमेंडेड एप्लीकेशन मेथड के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, वाटरप्रूफिंग का रिजल्ट सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट प्लस प्रिपरेशन प्लस वर्कमैनशिप के कॉम्बिनेशन से आता है और इसी अप्रोच के साथ हम इस फसाड को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं प्रोजेक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसका पर्पस है बाउंड्री वॉल प्रेशर वॉशिंग प्लस स्टोन सीलर प्रिपरेशन। यहाँ एग्जिस्टिंग स्टोन सरफेस पर स्टोन सीलर एप्लीकेशन के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। सबसे पहले प्रेशर वॉशिंग से स्टोन सरफेस को थ्रूली क्लीन किया जा रहा है। टाइम के साथ आउटडोर स्टोन सरफेस पर डस्ट, डर्ट, एटमॉस्फेयर डिपॉजिट्स और अदर कंटेमिनेट्स एक्यूमुलेट हो सकता है। अगर डायरेक्टली सीलर अप्लाई कर दिया जाए और सरफेस प्रॉपरली क्लीन ना हो तो सीलर की पेनिट्रेशन और फाइनल अपीयरेंस काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए यहाँ क्लीनिंग को प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रेशर वॉशिंग के बाद सरफेस को इंस्पेक्ट किया जाएगा कि जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ रिमेनिंग डर्ट या लूज मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। स्टोन सीलर का पर्पस स्टोन को प्रोटेक्ट करना और उसके सरफेस को परफॉर्मेंस की इम्प्रूव करना होता है। लेकिन सीलर अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है सरफेस क्लीन और सूटेबल फॉर एप्लीकेशन होनी चाहिए। आउटडोर स्टोन वर्क में ये प्रिपरेशन स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टोन कंटिन्यूसली वेदर, रेन, डस्ट और मॉइस्चर के कंटेंट में रहता है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपने देखा कि प्रोफेशनल साइट पर काम सिर्फ फाइनल स्टोन लगाने तक लिमिटेड नहीं होता है। पहले ओल्ड पेंट और पुट्टी रिमूवल किया जाता है, फिर प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन किया जाता है, उसके बाद हमने स्टोन, नेचुरल स्टोन या जो भी इंस्टॉलेशन करना है वो किया जाता है। कॉर्नर डिटेलिंग दिखाई आपको, 25 फीट हाइट का फसाड का प्रेशर वॉशिंग दिखाया, वाटरप्रूफिंग प्रिपरेशन बताया और फाइनली बाउंड्री वॉल के स्टोन सीलर के लिए कंप्लीट क्लीनिंग किया। हर स्टेज का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्सटीरियर स्टोन वर्क लॉन्ग लास्टिंग और प्रोफेशनली फिनिशिंग हो तो सरफेस प्रिपरेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये रील वर्किंग व्लॉग यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस प्रोजेक्ट की कौन सी प्रोसेस सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग व्लॉग में एक नया प्रोजेक्ट और एक नए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।